की हावी हो रहा है तो फ्यूचर तो उसका जीरो मान के ही बैठिए, वो केवल बिस्तर में पड़े पड़े ही फ्यूचर अपना बनाता रहता है, ठीक। और जैसे ही नशे में आ गया तो अतीत में चला गया, अतीत में चला गया तो और नेगेटिविटी आ गई, नशा उतरा तो नशे की तरफ चला गया। तो कुल मिला के जो रिसाइकलिंग चलती रहती है, रिसाइकलिंग ही चलती रहता है और धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देता है। यानी फ्यूचर मतलब फ्यूचर नाम की तो चीज ही नहीं रहती, बस वो अतीत और फ्यूचर के बीच में ही घूमता है। और इन दोनों के बीच में अपने वर्तमान को खोते हुए वो नशे में और अंदर चला जाता है, और जैसे ही जाता है वैसे ही उसको उस तरह का समझ मिलता है। बस इस आश्रम में मैंने लगभग यही सीखा है और यही इसका निचोड़ है। बहुत बढ़िया भाई, ताली बजाओ। अगर अपने खत्म कर ले, यहाँ से निकलने के बाद अगर उस भय को खत्म कर ले, जिस भय में मतलब जो भय है, जिस भय के कारण हम फ्यूचर को सोच नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे एडिक्शन में रहते हैं, 6 घंटे सोने के लिए होता है हमारे पास, 2-3 घंटे और काम निपटाने के लिए होता है, तो भविष्य में कुछ करने के लिए बचे क्या? अगर उस भय को हम अपने अंदर से खत्म कर लें तो निश्चित रूप से हम ना तो अतीत के बारे में सोचेंगे, केवल फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, और अगर अच्छा सोचेंगे तो जाहिर सी बात अच्छा करेंगे, तो ऑटोमेटिक भविष्य अच्छा होगा। बहुत बढ़िया भाई, देखिए आप लोगों ने जो बात बताई, ठीक है, आप लोगों की बातें बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ जो है आपने बिल्कुल अच्छा बताया, जो फीडबैक था हो, इसमें कुछ चीजें हम भी अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि जीवन में अगर जो कुछ थोड़ा आध्यात्मिक भी होने की आवश्यकता है, आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी अपना आराध्य मानते हो, जीवन में आध्यात्मिक व्यक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप अपने जीवन में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी अध्यात्म को नहीं जोड़ेंगे, है ना, तो लाइफ को नियम संयम से नहीं जी सकते हैं। ऐसे मान के चलिए कि दुनिया की जो भी आर्मी है, जो भी पुलिस विभाग है, जो भी कुछ ऐसे डिफेंस से अकॉर्डिंग जो भी सारी चीजें हैं, ये कहिए कि सारा उन्हीं के बिहाफ पे ही कंट्रोल हो रहा है, बहुत मुश्किल है। ये बहुत कुछ जो इस दुनिया में जो कंट्रोलिंग पावर चल रही है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति किसी आस्था से जुड़ा है, एक आस्था का भय, एक आस्था का डर है कि अगर यार वो हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, इस पे करेंगे तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो समाज पे क्या असर पड़ेगा, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, हम ईश्वर के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, है ना। यानी कि कहने का मतलब डिफेंस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जब तक देश का, समाज का हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, चीजों को अच्छे से समझेगा नहीं, तब तक पूरी तरीके से जो है एक तरीके से कंट्रोल जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर समझने की जरूरत है, देखिए जीवन में अगर आपकी जिंदगी से कोई जा रहा है, ठीक, तो उसमें ये मान के चलिए कि अगर कोई हमारी लाइफ से चला गया, ठीक, अब क्या है वहां पर, क्या है वो चला गया, वहां पर अगर किसी के ऐसे मान के चलिए, किसी की जैसे फादर की डेथ हो गई है, मदर की डेथ हो गई है ना, या पत्नी की डेथ हो गई है, पहले हम ये बात करते हैं फिर आगे की बात करते हैं। अगर इस टाइप की सिचुएशन जाने, इस जाने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन चली गई है, तो ये मान के चलिए कि वहां सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने के अलावा और क्या जीवित कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं। इसीलिए देखा होगा किसी की डेथ होती है तो प्रोग्राम होता है, कब नौबार होगा, कब तिरही होगी, लोग आते हैं, सारी चीजें, यानी कि आपके ब्रेन को डाइवर्ट करने, क्रिमिनेशन होना, ऐसा आए लोग, ये हुआ कि आप रोते 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 डिप्रेशन में न चले जाओ। अब आगे भी तमाम सारी चीजें करनी है, एक व्यवस्था बनाई गई है ना, जिसके अंतर्गत जो है एक तरीके से संस्कार बनाया गया है, दाह संस्कार, ऐसी व्यवस्था क्रिमिनेशन की हुई है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो, आप उन कामों में लगे, धीरे से उसकी तरफ से हटे और आराम से सारी चीजें। तो उस सिचुएशन में अगर ऐसी किसी के साथ सिचुएशन होती, उस सिचुएशन में क्या है, आप उसका अफसोस तो जिंदगी भर करेंगे, लेकिन वहां पर फिर क्या होता है, उस सिचुएशन से निपटने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ऊपर वाले की एक रजा है। कहते नहीं, विदाउट रीजन इज नॉट डूइंग टू एनी अदर वर्क, कुछ भी बिना ईश्वर की मर्जी से नहीं होता, तो यानी उसकी एक रजा मान के चलो
कि यार उसकी हो सकता है जिंदगी इतनी हो, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। अब करना क्या है, अब वहां पर ये समझने की आवश्यकता है कि अब अपने आप को सिचुएशन से निपटे कैसे मेंटेन करें। ठीक है, रोना धोना तो जितने दिन हुआ उसके बाद आपको खड़े दोबारा होना है। किसके लिए? अपने जो बचे हुए कैंडिडेट हैं। आपकी मान के चलिए अगर फादर की डेथ हुई है तो मदर है, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। यानी कि अब आपको उन सब का मुंह देखना है कि अगर आप ये जो जिम्मेदारी मेरी बटी हुई थी, अब ये जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है, तो मुझको इनके लिए, अपने परिवार के लिए नियम संयम से रहना होगा। ठीक, और मैं ही विचलित हो जाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी की डेथ हुई हो तो लोग समझाते हैं यार आप बड़े हो, धैर्य से काम लीजिए, जब आप ऐसा ही करेंगे तो बच्चों का क्या होगा, औरों का क्या होगा, है। तो वो कष्ट तो हो रहा है, प्रॉब्लम सब हो रही है, लेकिन वो अपने आप को जो है धैर्य बना के चलता है ना। जैसे एक डॉक्टर होता है, किसी की डेथ भी होने वाली हो, बड़ा क्रिटिकल केस हो, लेकिन वो अपना धैर्य नहीं खोता है, सारे प्रयास करता है। लास्ट में अगर कहीं कुछ ऐसा नहीं होता तो बोलता है भैया जो है दुआ की जरूरत है, दवा तो मैंने कर ली, जाइए सेवा करिए, यही तो बोलता है। वो अपना आपा खोता है कि अगर वो आपा खोते तो पता चला कुछ और लोग वहां पर और भी दिक्कत में आ जाए, होता है कि नहीं। तो वहां पर क्या हुआ, आपने उस कंडीशन के जो है पैडलर जो आपकी जिम्मेदारी है उसको रखा और उस दिशा में अपने आप को प्रयास किया, धीरे धीरे मेहनत किए, काम किए, और धीरे धीरे वो कमियां तो खलेंगी, लेकिन आपने अपनी मेहनत से अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाया। तो जीने की वजह क्या बनी? परिवार बन गया, है ना। और जब आप किसी काम में लगे रहेंगे, दिन भर मेहनत करेंगे, तो उससे जो मिलेगा, जो अर्जित होगा, उससे जब आपकी परिवार की आवश्यकता पूरी होगी तो जो उनके चेहरे पे मुस्कान होगी, जो खुशी होगी, वो आपको बिल्कुल एक तरीके से टॉनिक का काम करेगी, आपको एनर्जेटिक बनाएगी, आप अंदर से मजबूत होंगे। ठीक, तो ये तो जो हमारे बीच में नहीं है, जिनकी डेथ हो जाए, उस सिचुएशन से निपटने का एक ये तरीका होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों की तरफ फोकस करें और उस दिशा में प्रयास करें, और काम को, मेहनत को इतना करिए कि फालतू चीजों के लिए मौका ही ना मिले यार। अपने काम में इतना लग जाइए। और ठीक है, जब आप अपने काम में लगे रहेंगे तो कहते नहीं खाली मन शैतान का डेरा, जब खाली होंगे तो दिक्कत होगी, काम में लगे रहेंगे तो उस काम के विषय में सोचेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो डिप्रेशन में जाने वाली बात है, एक चीज को बार बार देखिए, एक चीज को आप बार बार उसी चीज को सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनुभव धीरे धीरे क्या होता है, आदमी की फिजिकल कंडीशन पे डिस्टर्बेंस पैदा करती है। कई ऐसे केमिकल होते हैं बॉडी में जो उस कंडीशन में आने लगते हैं। जैसे आप मान के चलिए कोई आपके सामने कोई व्यक्ति रो रहा होता है और आपका बहुत प्रिय होता है, तो थोड़ी देर अगर आप वहां पर रहे, धीरे धीरे आपके अंदर वो उस तरीके का केमिकल रिएक्शन चालू हो जाता है, आपके भी आंसू होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे तमाम ऐसी सिचुएशन होती है जिसको आप देखते हैं और आपके अंदर वो क्रियाएं बॉडी में चालू हो जाती है। अनैच्छिक क्रियाएं, स्वैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। दूसरा ये मान के चलिए कि अब अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो उसको ब्रेकअप करके चली गई है ना, तो जो इस दुनिया से चला गया उसको तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन अगर कोई आपका कोई ऐसा प्रिय है और वो आपको छोड़ के जा रहा है, आपसे उसका मोह भंग हो रहा है, तो वहां पर हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि ये किस कारण मुझसे जुड़ा था। देखिए, अगर कोई रिश्ते संभलने से संभल सकते हैं तो हमारा ये मानना है प्रयास करना चाहिए, 100% प्रयास करना चाहिए, आप अपने रिश्तों को बनाइए। ठीक है, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं होनी चाहिए। आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं भाई ऐसी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो रहा। और खासकर जो गर्लफ्रेंड या इस टाइप का जो है उस कंडीशन में सोचने की आवश्यकता है कि वहां पर ये समझने की आवश्यकता है कि आप पहले से माइंड मेकअप करके सोचने की कि हम अगर इससे इस टाइप का रिलेशन बना रहे हैं तो क्या इस रिश्ते को कहीं अगर मुझे एक नाम देना पड़ा तो क्या मैं नाम दे सकता हूं कि यूं ही टॉप 10 टॉप 5 की लिस्ट बन रही, कोई मेरे घर से बना रहा, हम किसी और के घर से बना रहे हैं, टाइम बीइंग के लिए काम हो रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं, कल को कोई अगर बात पड़ती है तो क्या मैं इसका हाथ थाम कर अपनी जीवन संगनी बना सकता हूं?